एक बारी पूरा का पूरा रिवाइज करा रहा हूं कि लास्ट क्लास में क्या कराया था। ओए फटाफट से लिख फॉर्मूला। सबसे लास्ट क्लास में हमने, बाकी लोग मत लिखना, एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट कराया था। लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था, मेन काम की बात तो यही थी। एवरेज प्रॉफिट मेथड सुनो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट में क्या करते हैं हम? 3 साल का, 4 साल का, जितने भी साल का। रूपरी तेरे लिए समझा रहा हूं, यहां देख। 3 साल नहीं, यहां बेटा बोर्ड पे देख, मैं ये कह रहा हूं 3 साल का प्रॉफिट हम टोटल करेंगे। 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट हमने टोटल किया, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। फिर हमने क्या किया बेटा? एवरेज निकाली। एवरेज कैसे निकालेंगे बता? इसको कितने से डिवाइड करेगी? 3 से, जितने साल है। फिर आपको जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, आप उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। आप उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा। तूने ये क्लास मेरे से अलग से ली हुई है, तूने दिलवीन, तूने भी मेरे से क्लास ली हुई है। एक बार मेरे साथ साथ बता दे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकालना। फिर हमने क्या करना है? टोटल प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर उसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया? NYP से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाँ है। सुन, ठीक है। अब हम अपनी शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, ठीक है। अब सुनो, नहीं लगाया, नहीं लगाया, मैंने बोल दिया। सुनो, अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? कहने का मतलब ये, आप लोगों को ये बताया है कि सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालो। उससे पहले प्रॉफिट में ना थोड़े मजे ले रखे होते हैं, उन मजों की एक लिस्ट बना देंगे, उसको पढ़ा करेंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर आपको कभी भी कोई एबनॉर्मल, लिखो कोई एबनॉर्मल लॉस हो, अगर कभी भी कोई आपको एबनॉर्मल लॉस गिवन हो तो आप क्या कर दोगे? उसे ऐड कर दोगे प्रॉफिट में, उसे प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। अगर आपको कभी भी कोई एबनॉर्मल गेन गिवन हो तो आप उसे माइनस कर दोगे प्रॉफिट में। कभी भी आपको एबनॉर्मल गेन गिवन हो तो आप माइनस कर दोगे प्रॉफिट में, ठीक है। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो उसे प्लस कर देंगे प्रॉफिट में। अगर कभी भी कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस कर देंगे प्रॉफिट में। कभी भी एबनॉर्मल, उल्टा चलना है, उल्टा। गेन को नॉर्मली प्लस करते हैं तो हम माइनस कर देंगे। हम क्या कर देंगे? माइनस। पीछे लगेगा है? नहीं है ना? मन है जाने का या नहीं है? नहीं है तो नहीं, कोई नहीं, उसके ऑप्शन है भाई। उसके बाद एक काम करो, तुम अपनी सीट थोड़ी थोड़ी इधर कर लो, उसको आगे आ जाएगी वो। आओ जल्दी आओ, जल्दी अपनी चेयर लेके आई हो। अरे वो आगे कर दे ना। आगे कर लो, चलो आगे कर लो, आगे कर लो। अच्छा हाँ, मैंने कहा था हर बच्चा मेरे साथ बैठा करेगा। एक बच्चा यहाँ आ, जल्दी जल्दी आ गया, चेयर लेके अपने आ गया। तो जल्दी आ, जल्दी। रिकॉर्डिंग का ना टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी इधर आ गया अपनी चेयर लेके। नहीं आएगी, जल्दी तो आ। अभी तेरी क्लास भी छुट्टी थी तो आगे आएगी, जल्दी आ। तो एक काम करो बेटा, एक काम करिए, चेयर मुझे दे दे, आगे आगे चेयर कर लो। तू इसको अपनी चेयर दे दे, पीछे से एक ले ले, जल्दी आ। टाइम वेस्ट मत करियो यहाँ पे जरा भी। ये चेयर दे दे दीपल। मैं ना मस्ती के मूड में नहीं हूँ जरा भी, मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ जरा भी। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, यही देखना है तूने। हाँ भाई, अगर कभी भी, चुप से बैठ जा, रिकॉर्डिंग हो रही है, चुप रहे। अगर कभी भी एबनॉर्मल लॉस है, चुप हो जा, तो हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। कभी भी एबनॉर्मल गेन है तो हम क्या करेंगे? माइनस। लिखो कभी भी कोई फ्यूचर प्रॉफिट है, कभी भी कोई फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट लिख दे गलती से, फ्यूचर एक्सपेंस है तो उसे माइनस करेंगे। ये तीनों चीजें लिख फटाफट। एबनॉर्मल लॉस है, सुनो, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस, फ्यूचर एक्सपेंस है तो करेंगे माइनस, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेंस है तो करेंगे माइनस। अभी सब और नहीं लिखना, अभी और नहीं लिखना, पहले ये लिख लो, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है? जिस पेज पे तुमने ये लिखा है ये पूरा पेज छोड़ दो और अगले पेज पे लिखो क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे साथ साथ शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 चीजें अभी तक आपको लिखवा दी, ठीक है। पेज नंबर
क्या क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये? क्वेश्चन नंबर 4 तो नंबरिंग से ही चलेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। सुनो आंसर नंबर 4, मेरे साथ साथ चलना। इधर देखो, आपको करना क्या है, रमेश परचेज भारत भेजना, ये बकवास कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है गुडविल विल बी वैल्यू एट 2 ईयर परचेज, यानी आपको NYP गिवन है, कितना कितना गिवन है 2, NYP आपको गिवन है 2। NYP कहां काम आएगा, लास्ट में काम आएगा, कहां काम आएगा, लास्ट में। अब आपको 2022 के प्रॉफिट गिवन है, 23 के प्रॉफिट गिवन है, लेकिन ये बीच में बकवास कर दी इसने ये सारी बकवास कर दी। इसको ठीक करना है तो एक काम करो, सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट 2022 का 1 लाख का है, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस। तो यानी आप 2022 में क्या करोगे, 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दोगे, कितना आ गया, 90,000। यही बस बकवास ही काम करनी है। 2023 साथ के साथ, जब टीचर लिख रहा होता है ना तब साथ के साथ हाथ चलाना होता है। 2023 1,10,000 का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखा, यहां चलेगा तेरा टकाटक दिमाग। 1,30,000, तेरी ये सीट परमानेंट ही कर देनी है मैंने। 2024 85,000 है बच्चों। अब एक बात सुनो, सेल ऑफ प्रॉफिट कमाया आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, क्या बेटा ये रोज रोज होगा, एक्सपेंस है, बहुत बढ़िया। सुनो, किसने बोला एक्सपेंस, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000। अब मुझे ना हाथ उठाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही पट्ट करके पड़ जाएगा यहां से, ऐसे ही देख रही है, ऐसे ही पड़ जाएगा। सुनो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या रोज रोज होगा, तो ये एबनॉर्मल गेन है, क्या ये एबनॉर्मल गेन, तो माइनस 80,000। अब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुके हैं, अब हम अपने वही सड़े हुए स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आएगा, 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000, कितना आ गया, 3 लाख। टोटल प्रॉफिट लिखेंगे 3 लाख। हो गई बात, हो गई, चलो हो गई बात, मैंने बोल दिया ना, बोलने दिया, बात हो गई ना। टोटल प्रॉफिट निकाला, फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। जल्दी बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3 लाख को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 1 लाख। फिर निकालेंगे गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगा, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे NYP से। 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, कितना आ गया, 2 लाख। तो ये सड़े हुए काम कर रहे हैं आपको, देख रहे हो मजाक चल रहा था। एबनॉर्मल गेन को क्या करेगा, उल्टा से होता है, गेन सोच के पॉजिटिव फीलिंग आती है, माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेगा, प्लस करेगा, समझ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है हमारा एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करेंगे, ठीक है, तू सही बोला है, ठीक है। चलो ये हो गया, आंसर निकाल। एवरेज प्रॉफिट आ गया, गुडविल निकलेगा NYP से, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी कर। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP, कितना आ गया, 2 लाख। तू क्या पीछे, गुडविल इक्वल्स टू क्या, एवरेज प्रॉफिट तेरे पास आ गया है, NYP क्वेश्चन में गिवन है। NYP क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने साल के लिए गुडविल करी थी। ये उल्लू का पट्टा क्वेश्चन में पड़ा होता है कहीं पे, उसको देख लो, ये दे रखा 2 ईयर परचेज। 3 लाख, चलो अब यहाँ पे पढ़ लो चुपचाप। 3 लाख बेटा 2 लाख आया ना, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेगी 2 लाख आएगा ना। अच्छा, चलो जी आगे बढ़े, चलो अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनो प्लीज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सुनो, पवन नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी ये हमारे किसी काम की चीज नहीं है अभी फिलहाल। दे एडमिट रमन इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, कोई काम का नहीं है। गुडविल है 2 ईयर परचेज, यानी NYP कितना है, 2 लाख। NYP कितना, 2 लाख कह रहा हूं मैं तेरा आ गया वायरस, ठीक है ठीक है, चल हो गया मेरा दिमाग खराब, मुझे 2 लाख दिखने लग गया है। NYP कितना आ गया, 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया, 2। इतनी बात सबको समझ आई, अभी तक कुछ समझाया ही नहीं है।
कह रहा है ये 4 साल की बातें हमसे कर रहा है, Okay. ठीक है, 1,10,000 माइनस। ठीक है, 1,10,000 माइनस का है। ये याद रखना, कभी भी जैसे तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, टोटल प्रॉफिट, अगर लॉस दे दिया तो उसे माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। जैसे आप लोग यहाँ पे 4 साल का नहीं करते काम, ये रहा 1 2 3, तो साला कोई लॉस हो ना तो उसे यहाँ माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन में सारे पॉइंट पुराने ही हैं, बस एक नया पॉइंट है वो सिखाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। हुआ क्या, फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी एबनॉर्मल गेन ऑफ 20,000। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल, लॉस दे दिया हमको, प्लस करते हैं। अब ये हमें एक नया पॉइंट दे दिया, ये तो सर पक्का एक्सपेंस। रुक जाओ, ये पॉइंट थोड़ा गहरा जाएगा, ठीक है। आप लोग एक काम करो, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो फटाफट से, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कौन से साल के, सुनो मेरे साथ ही चलो, एक काम करो, लिखो नॉर्मल प्रॉफिट्स, हम निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये रहा, ठीक है। हम लिख रहे हैं 4 साल के नाम लिखो पहले, 31/3/20, 31/3/21, 31/3/22, 31/3/23। प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, 1,40,000, 2 लाख, ये माइनस का 1,10,000 है, लॉस है तो है ना, और ये 2,88,000 है, लिख लो पहले। एक लाख 10,000 है वो। अब सुनो, सबसे पहले मुझे बताओ 31 मार्च 2020 में एबनॉर्मल गेन है, तो यानी एबनॉर्मल गेन है तो मैं 20,000 कहां से माइनस करूंगा, 31/3/20 वाले में से। फिर कह रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, एबनॉर्मल लॉस है 40,000 का, 31/3/21 वाले में, तो मैं कहां प्लस करूंगा, मैं 31/3/21 में प्लस करूंगा, कितना, 40,000। बिल्कुल सिंपल चल रहा है अभी तक। अब सुनो, ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है सर एक बार दोबारा बताना। बेटा, एबनॉर्मल गेन है उसे तूने माइनस कर दिया, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस है उसे तूने प्लस कर दिया, एबनॉर्मल लॉस है तूने प्लस कर दिया। ये पॉइंट भाई साहब सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पेपर में जो आपके यूटी और आपके जो पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, उसमें ये आ जाता है। बोर्ड्स में आने का चांस कम होता है, लेकिन कराना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सीयूटी में आ गया तो सुनना, हुआ क्या, एक हमने रिपेयर कराई 1 लाख रुपए की, क्या कराई, रिपेयर, और हमने गलती से उसे व्हीकल में चार्ज कर दिया। कराई आपने रिपेयर, लेकिन आपने 1 जून 21 को उसे क्या कर दिया, रिपेयर में चार्ज कर दिया। एक बात सुनो, अगर रिपेयर में कह रहा हूं, व्हीकल पे चार्ज कर दिया, बेटा आपने कराई रिपेयर और आपने उसे क्या मान लिया, व्हीकल मान लिया, आपने उसे व्हीकल मान लिया। बेटा अगर वो रिपेयर थी, आपने रिपेयर कराई और आपने गलती से उसे क्या मान लिया, व्हीकल मान लिया, व्हीकल खरीद लिया। हाँ, आपने सोचा कि आपने व्हीकल खरीदा है, ठीक है, था तेरा बंदा, तेरे घर वालों ने तेरे को बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड कह रहा हूं, तेरी शादी करा दी उससे, ठीक है। सुनो, रिपेयर थी, क्या थी, रिपेयर, लिखा है ना उसने कि रिपेयर थी। बेटा रिपेयर हुई थी 1 जून 2021 को, तो ये कौन सा साल पड़ रहा है तुम्हारे हिसाब से, बताओ, ये वाला साल पड़ेगा, हाँ। क्योंकि बेटा जून तो इसके बाद ही आएगा ना, ये वाला साल पड़ रहा है, बिल्कुल इतनी सी बात सोचो। अगर बेटा रिपेयर हुई 1 लाख रुपए की, तो साली वो माइनस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, अरे भैया ये रिपेयर थी, रिपेयर थी तो हमारा खर्चा था, अगर ये खर्चा था तो इसे माइनस करना चाहिए था, बोलो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। इतनी बात सबको समझ में आई, किसी को भी यहां तक डाउट है तो बता दो। अरे भैया गलती से हमने, हुआ क्या, रिपेयर कराई और गलती से हमने उसे व्हीकल मान लिया। अगर हमने उसे व्हीकल मान लिया तो बेटा पहले तो ये समझो कि 1 लाख रुपए रिपेयर में से माइनस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हाँ बोलो। तो ये पॉइंट अगर रिपेयर टू कार ऑफ 1 लाख was wrongly debited to हाँ। vehicle account, हाँ, depreciation डेप्रिन का पॉइंट तो अभी आ रहा हूं ना बेटा, मैंने तो अभी सिर्फ इतना ही पॉइंट समझाया, अभी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुई। 1 लाख रुपए रिपेयर हो गई, अगर 1 लाख की रिपेयर है तो उसे माइनस करो। अब एक बात सुनो,
इसने बोला बेटा अगर आपने उसे गलती से व्हीकल मान लिया था तो आप पता है क्या गलती कर रहे हो, आप उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करे जा रहे हो। अगर आपने उसे डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया तो बेटा डेप्रीसिएशन आपने माइनस किया होगा, ठीक करने के लिए क्या करो, प्लस करो। अगर आपने डेप्रीसिएशन को माइनस किया होगा तो ठीक करने के लिए क्या करो, प्लस करो। तो सुनो डेप्रीसिएशन कितना आएगा, सुनो 1 लाख रुपए पे 12% स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000। 12,000, हाँ उस पॉइंट पे आऊंगा अभी। तो बेटा एक बात सुनो, 12,000 का डेप्रीसिएशन है जिसे आप ऐड करोगे और सिर्फ 2 साल में करोगे। क्यों 2 साल में करोगे बताओ, क्योंकि पहले तो ये थी नहीं ना, पहले तो ये गलती तो यहां हुई है तो आगे वाले साल में रहेगी ना ये। तो अब आप यहाँ प्लस पता कितना करोगे, यहां तो पूरा 12,000 कर दोगे, लेकिन इस वाले साल में आप सिर्फ और सिर्फ 1 जून से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि ये जून में हुआ है ना, तो अप्रैल और मई तो जा चुके हैं, तो 10 महीने का 10/12 करेंगे। इसका कितना करेंगे, 10/12, यानी यहाँ पे आप 10,000 ही ऐड करोगे, सिर्फ 10,000। ओके। मैं अभी ये पॉइंट दोबारा रिपीट करूंगा, मुझे पता है सबको समझ नहीं आया। सुनो चीजों को सिंपल करना चाहिए आपको। सब मेरी बात सुनना, सबसे पहले आपको ये 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन थे, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं था। फिर आपको प्रॉफिट्स भी गिवन थे, इसमें भी कोई नया पॉइंट नहीं था। प्रॉफिट्स गिवन थे, बोलो हाँ या ना। नया पॉइंट ये था सिर्फ कि आपको एक जगह पे लॉस दे रखा था, लॉस का मतलब माइनस, लॉस का मतलब इसमें तो कुछ अभी तक आया ही नहीं। फिर आपको बोला कि एबनॉर्मल गेन था, माइनस कर दो, 2020 में एबनॉर्मल लॉस था, प्लस कर दो। फिर इसने बोला कि एक खर्चा था, उसे माइनस करो, भाई खर्चा था तो माइनस करो। अगर हमने उसे व्हीकल मान लिया, तो क्या करेंगे, उसका डेप्रीसिएशन निकालेंगे ना, और उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब सोचो ना डेप्रीसिएशन को प्लस क्यों कर रहे हैं, आपने किसी को था कुछ और समझ कुछ और लिया। वेरी बैड सर, ठीक जैसे है। आपको क्लब से निकाला था। ऐसे समझो, अभी में थोड़ा सीरियस टॉपिक चल रहा है। आपने क्या किया, एक बात समझो कि बेटा अगर आपका रिपेयर था तो आप उसे माइनस करोगे, लेकिन अगर आपने गलती से उसे व्हीकल समझ लिया, तो आप उसे गलती से ऐसे समझो कि कई बार क्या होता है कि कोई लॉन्डो ये समझ सकते हैं, कोई हमारा दोस्त नंबर लेता है, लड़की की फोटो लगाता है या इंस्टा पे लड़की का फेक अकाउंट बनाता है और हमें मैसेज करता है, तो हम उससे समझने कि कोई सुंदर सी लड़की ही हमें मैसेज करी है, एंजल प्रिया टाइप, ठीक है, और हम उससे अच्छी अच्छी बातें करने में लग रहे हैं। है वो लड़का, लेकिन हम उसे लड़की वाली ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, ठीक है। वो कई प्रैंक करते हैं ना कई बारी। अब हो क्या रहा है, अगर वो व्हीकल समझ लिया तो हम व्हीकल वाली ट्रीटमेंट कर रहे होंगे उसके साथ, यानी हम उसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस कर रहे होंगे। अगर डेप्रीसिएशन को माइनस करें तो डेप्रीसिएशन को प्लस करो। डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 12,000 आएगा। यहाँ पे 10 महीने का क्यों लिया बता, जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, 10 महीने। तो ये आ गया 10 महीने। अब आगे का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। देख बेटा ये घटना कब हुई है, 1 जून 2021 को। क्या यहां तक ये घटना हुई है, ये घटना इस डेट से इस बीच के में हुई है, तो तभी तो यहाँ पे आया। इस डेट के बाद हुई है ना बेटा, इस डेट के बाद तो यही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ, कितने प्रॉफिट आ रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इसका आ रहा है 1,20,000, इसका कितना आ रहा है 2,40,000, इसका कितना आ रहा है 1,10,000 माइनस का 1,00,000, ये 10,000 आ रहा होगा, कितना आ गया 220, माइनस का 220 है, याद रखना माइनस का 220 है, और ये 3 लाख, ठीक है। माइनस का 2 लाख है भाई, उसने बोला मुझे को घूर रहा है, गिन ले, 1,10 माइनस 1,00,000, 2,10 माइनस, अभी एक बार तो बता लूं, तो 1,00,000 माइनस करोगे ना। अच्छा ठीक है ओके। माइनस का 1,10 माइनस 1,00,000 प्लस का 10,000। ठीक है सर, मेरी थोड़ी मैथ स्लो है। चलो काफी कुछ, कितना आ रहा है टोटल प्रॉफिट बताओ जल्दी, 4,60,000। टोटल प्रॉफिट आ गया 4,60,000। एवरेज प्रॉफिट निकालो, 4,60,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आया, ये 220 है। तो गुडविल कितनी आ गई, माइनस में 2 लाख है
माइनस सर बोलो। सेकंड ईयर में ये जो लास्ट वाला ईयर है इसमें 12,000 क्यों ऐड किया था? बेटा पूरे साल सुन, जब तूने डेप्रिसिएशन निकाला था वो तो अगले साल भी तू गलती कर रही होगी ना। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। सर क्या बताऊं? वही 11 वाला थर्ड वाला। ये 2 लाख कैसे आया? हाँ माइनस का 1,10 और माइनस का 1 लाख कितना होता है? बोल, मुंडी कहला रही है, तेरे को इतनी भी मैथ्स नहीं आती, मुझे पता है। कैलकुलेटर यूज कर ले। माइनस का 1,10 और माइनस का 1 लाख कितना होता है? 2 लाख। माइनस का 2,10, माइनस का 2,10 होता है। 2,10 तभी मैथ छोड़ी है उसने तभी। यस प्लस का 10 कितना हुआ फिर? उसको अभी भी नहीं आ रहा। अरे यार देखो इतने। ये बात नहीं है। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस का 1 लाख और माइनस का 1,10 कितना हुआ? प्लस होएगा। कितना हुआ? अरे यार तो ये नहीं आ रहा भाई। अरे ठीक है सर कैलकुलेटर अलाउ हो गया है, कैलकुलेटर अलाउ हो गया है। माइनस का 1 लाख और माइनस का 2 लाख कितना हुआ? माइनस, हाँ बता दिया उसने। तू बता, माइनस का 1 लाख और माइनस का 1,10 कितना हुआ? अरे यार सर मेरी बात सुन कर यार। डोंट चेंज द टॉपिक। हाँ बता। और चल, अरे कुछ नहीं, मजाक हो रहा है। माइनस का, एक मिनट, माइनस का 3 लाख और माइनस का 2 लाख कितना हुआ? प्लस का 5 लाख हो गया। एक मिनट, ओए तूने यहाँ बर्बाद कर दी रिकॉर्डिंग पूरी। मेरा क्वेश्चन ये है, खड़ी रहे। माइनस का 3 लाख और माइनस का 2 लाख प्लस का 5 लाख हुआ। हाँ बोल रही है। चलो ओए, हाँ कोई बात नहीं, सुनो अब। कोई बात नहीं बेटा, सुन, तेरी दोस्त जो है ना ये सांप नहीं है, ये दोस्त नहीं है ये। सुनो, अच्छा सुनो, अब गुडविल आ गया सबका। अब बेटा ध्यान दे, फिर क्या कह रही है बेटा, बोल क्या कह रही है? ठीक है, डेप्रिसिएशन समझ आया। मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा बात, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। अच्छा इस वाली जगह पे आ भी जाओ, इस वाले जहां पे ये जो एडजस्टमेंट लिख रहे थे ना आप लोग, एडजस्टमेंट के नीचे जगह छुड़वाई थी ना, यहां पे लिखो। अभी यही बात लिखवा रहा हूं। अगर हमने बाय मिस्टेक हमने एक्सपेंस को एसेट दिखाया, हमने क्या मिस्टेक करी? एक्सपेंस को क्या दिखाया? एसेट दिखाया। तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे एक्सपेंस को, कराना भी अभी आपने, ऐड कर दो एक्सपेंस को, किसमें? प्रॉफिट में। और आप क्या करोगे? और गलत लिख दिया ना मैंने, माइनस कर दोगे एक्सपेंस को प्रॉफिट में। भैया आपने एक्सपेंस को प्रॉफिट दिखा दिया तो एक्सपेंस को माइनस करो, और डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अगर आपने एक्सपेंस को एसेट दिखाया। अच्छा एक बात बोल दूं, इस पॉइंट की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका कारण सुनो। पिछली बार तक इतने गधेड़ी बच्चे होते थे, मैं ये पॉइंट क्लास में छुड़वा देता था। ठीक है, बहुत सारा पिछली बार का तू थोड़ा था मेरे बैच में, ठीक है। लेकिन ये ना कई बार ना पेपर में आ जाता है, मैं खुला बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म के पेपरों में आ जाता है कई बार, तो फिर आ जाता है तो उनको दिक्कत होती है। बोर्ड में ये पॉइंट नहीं आएगा, सीयूटी में भी ये पॉइंट नहीं आएगा, इस पे एमसीक्यू बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम्हें लगे कि साला ये ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो छोड़ दो, लेकिन छोड़ना मत, तुम्हें तो समझ में आ गया सबको। लेकिन जिसको इस सबको ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने एसेट को, प्लीज अगर आपने एसेट को गलती से एक्सपेंस दिखा दिया, आपने गलती से एसेट को क्या दिखा दिया? तो अब आप उल्टा करो भाई साहब, एक्सपेंस को ऐड करो आपने और डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अगर आपने गलती से एसेट को एक्सपेंस दिखा दिया बेटा, आपने गलती से एक्सपेंस दिखा दिया, खुद दिमाग है तुम्हारे अंदर, अगर तुमने एक्सपेंस दिखा दिया तो ठीक करने के लिए क्या करो? प्लस करो। बेटा ये एक्सपेंस दिखाया, अगला केस शुरू हो गया,
एक्स बेटा अगला केस शुरू हो गया, ये केस 1 था। हाँ, एक्सपेंस को ऐड करो, डेप्रिसिएशन को माइनस। अब ये अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे ये लिख लो। सर लिख लिया मैंने। ये कहीं समरी किसी बुक में नहीं मिलेगी। टॉप करूंगी सर मैं इस बार। इधर देखो, पढ़ ले मैंने। सुनो भाई, डेल एचपी पावर आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ये बेकार की बात है। डे एडमिट इक्वल शेयर बकवास। गुडविल एज 4 ईयर परचेज, यानी एनवाईपी कितना गिवन है? 4। एवरेज प्रॉफिट निकालने लास्ट 5 इयर्स का। सुनो भाई, इधर सुनो, आपको पहले 31/3/2020 के, 31/3/21, 31/3/22, 31/3/23 और 31/3/24 आपको 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। बोलो, 4 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। कितने कितने गिवन है? 5 के, सॉरी, 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 और माइनस का 1,20,000। ये इसका कोई काम ही नहीं बेटा। अच्छा सुनो, कह रहा है एक एक्सीडेंट, पहले सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, छोटा सा है। एक सेकंड पॉइंट है, अक्टूबर 2023 की बात है। अक्टूबर 2023 कहां पे आएगा जल्दी बताओ? अक्टूबर 2023 पांचों पॉइंट में कौन सा आएगा जल्दी बताओ? लास्ट में आएगा। एक मिनट, इससे नए बच्चों को मैं ज्यादा टारगेट करूंगा। तू बता भाई, कोई बात नहीं, गलत बताओ बेटा। अक्टूबर 2023 है तो ये कौन से साल में आएगा? तू बता बेटा। 24 वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक तो अक्टूबर 2023 आया ही नहीं था, तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये दोनों बच्चे ठीक लग रहे हैं। कई पागल भी भर्ती कर रखे ना हमने पहले। क्यों नहीं? तेरे को नहीं बोला मैं, तू बैठी है तो मैं तेरे से एडवाइस ले रहा हूँ। सुनो, 20,000 आ गया, 20,000 आ गया। अरे बैठी है पास में तो मैंने एडवाइस ले ली, मैं तेरे को नहीं बोला। अच्छा, 58 आए थे मेरे। यहाँ 20,000 आ गया। गुड, ठीक है। सुनो, यू हैव मेड द इडियट्स प्राउड। चलो 20,000 आ गया। सुनो अब आगे, अब यहाँ पे ये पॉइंट सुन लो। 5 साइकिल थी 20,000 की, तो इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। 5 × 20,000 1 लाख, 20,000 ईच नहीं लिखा। 5 साइकिल टोटल 20,000 रुपए की थी। कई बच्चे इसे ईच कर देते हैं। 5 साइकिल 20,000 रुपए की थी, हमने गलती से उसे खर्चा मान लिया। 1 अप्रैल 2023 की बात है, यानी यहाँ आएगा 1 अप्रैल 2023, यही आएगा, यही आ जाएगा 17। 1 अप्रैल 2023 की बात है, तो 1 अप्रैल 2023 तो इसके बाद ही आएगा। हुआ क्या, एक साइकिल थी 1 अप्रैल 20,000 रुपए की, हमने उसे गलती से क्या मान लिया? रॉन्गली हमने उसे खर्चा मान लिया। तो रॉन्गली एक्सपेंस को पढ़ो, रॉन्गली माइनस। तो ठीक करने के लिए क्या करो? इसे भी क्या करो? प्लस करो। 5,000 क्यों बोल रहे हो यार? 20,000 बोलो ना, 20 बोलो ना यार, 20 का हुआ ना। 5 साइकिल 20,000 की, तो 20,000 टोटल हुआ ना। अगर आपने गलती से उसे एक्सपेंस मान लिया था तो आपने प्लस किया, तो अगर वो एसेट थी तो डेप्रिसिएशन को क्या करो? माइनस। अगर वो एसेट थी तो उसे ठीक करने के लिए क्या करो? माइनस। बेटा ये 20,000 ये वाला है। तेरे पास भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, सामने बैठ गया ना डायरेक्ट सामने से। सुनो, ये एक्सपेंस है, ठीक है, और ये एबनॉर्मल था। ये एबनॉर्मल था। क्या फैक्ट्री में रोज रोज खर्चे होंगे? नहीं, इसलिए हमने इसे प्लस किया। अच्छा, एक्सपेंस को प्लस कर दिया, लेकिन माइनस क्या करेंगे? अच्छा, इस बार ये चक्कर नहीं है साला कि महीने कैलकुलेट करो, क्योंकि 1 अप्रैल को ही हो गया था। 20,000 का 25% कितना होता है? 5,000। ओह, इट्स टू इजी। मैं अब ये क्वेश्चन खुद नहीं कर रहा। सर ये लॉस दे रखा हमारे को। ये लॉस है बेटा, 5 साल में लॉस नहीं है, माइनस ब्रैकेट नहीं लगी हुई। अब एक काम करो, इसका टोटल बताओ जल्दी। दीपल सुनो, माइनस का 1,20 और माइनस का 5, मैं माइनस वालों को हाईलाइट कर देता हूं। माइनस का 1,20 और माइनस का 5, माइनस का 1,25 और प्लस का 40, तो माइनस का 85,000 हो रहा है ये। ठीक है, देखो पहली बार जब मैंने ये पॉइंट कराया ना, थोड़ा मुश्किल लगा, अब आसान लगा। टोटल प्रॉफिट बताओ जल्दी, टोटल प्रॉफिट बताओ जल्दी। कर भी लिया तुमने? ये लड़का सही है, ये लड़का सही है तेरे लिए, मतलब साथ बैठ के पढ़ेगी तो सही नंबर आएंगे। 2,55 आ गया।
टोटल प्रॉफिट आ गया 255। अब आगे करो, एवरेज निकालो और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो। करो जल्दी। अबे वो आगे भी कर रहे, जो मैं लिखूं वही नहीं। एवरेज प्रॉफिट निकाल। आज ये बंदी 7 से 8 यहाँ रुकेगी और साथ में रुकेगा ये बंदा, ठीक है? ये मजाक नहीं है, तुम रुकोगे वरना अपने पेरेंट्स से बात कराओगे। सर 2,04,000 क्या बात? तो पहले तेरे लिए नहीं है ऑप्शन, बात कराए, तेरे को रुकना ही रुकना है। एवरेज प्रॉफिट निकाल जल्दी। 2,04,000 कितने से डिवाइड करेगी इसे? ढंग से लिख ले, एवरेज एपी इज इक्वल टू, ढंग से लिख ले तमीज से। सर अरे कैलकुलेटर मैं नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का। अरे मैं भूल गया उसको सॉल्व करना, मैं घर से सॉल्व करके आऊंगा उससे। वो बेकार क्वेश्चन है ना, वो रट्टे वाला क्वेश्चन है। हाँ इसलिए कह रहा हूँ, मुझे मैसेज कर दियो नंबर लाएगा ये इसको। बच्चा। कितने 4 से किस उल्लू के पट्टे ने कहा तो इसे डिवाइड कर। कितने से डिवाइड करेगी इसे? तो क्या हुआ? इट शुड बी नेचुरल। क्या रिकॉर्डिंग तूने हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग देखी नहीं है? तू ये कर रही है, सॉल्व कर रही है तू? कैलकुलेटर से करोगे ना फोन आपके पास? इसका 51 आ रहा है इसका आंसर। 51 कितना होता है? 51,000। बुक पढ़ ले बेटा। चलो हो गया। कितना है गुडविल? देखिएगा बैठ के। क्या ओए क्या चाह रहा है, क्या देखना है? सर के सारे रात 11वीं में खुले थे। इनटू करो, गुडविल निकाल। कितने से मल्टीप्लाई करेगी? 5 एनवाईपी कितना गिवन है? एनवाईपी 4 है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो यू विल लूज मार्क्स। चलो गुडविल कितना आ गया जल्दी बताओ। तूने क्या गलती करी थी भाई? तेरा आंसर आ गया 2 लाख 4 यार। तेरा लास्ट में जल्दी कर जल्दी। सर मेरा भी आ गया। आंसर देख भाई उसका आया कि नहीं आया। तूने एवरेज प्रॉफिट निकाला है? टोटल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकाल जल्दी। किसकी यादों में खो गई थी? एक्चुअली तेरे आगे याशिता बैठी है, तेरे में यादों का वायरस आ रहा है। No, Yashika was hurt. No, Yashika was hurt. गुडविल आ गया 51,000 की बातें बोलनी शुरू कर दी। इंटू 4, 2,04,000। जल्दी करो प्लीज। ओके सर। मेरा आ गया सर। ठीक है आ गया आंसर। बेटा कहाँ दिलवीन कहाँ गलती करी थी? ओए कहाँ गलती करी थी? ठीक है निकल गया ना। चलो आगे बढ़े। सर ये कितनी सुंदर है। Seriously, you are really pretty. दीपक में चीट हो रहा है। चलो इधर चलो। ओए सुनो, अब ये क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद करना है और सबका आगे चेक होगा। और अपने आप को गधेड़ी मान लेना अगर तुम्हें ना हो तो आंसर। सुन चुपचाप देखिए इसको क्या करना है, अभी करना है। सुनो सुन लो पहले। 1 अप्रैल 2023 है, गुडविल है। सीरियसली सुन लो ये बात। 2 ईयर परचेज यानी एनवाईपी कितना गिवन है? 2। ये सारी 4 बातें आपको बता रहा है। अब सुनो, एबनॉर्मल लॉस है 31 मार्च 2000। अच्छा ये सुनो, इसका मतलब ना ये जो गिवन है ये सारे 31 मार्च होते हैं। अगर ऐसे नीचे 31 मार्च की बातें कर रहा हो ना तो ये सारे 31 मार्च हो जाते हैं, समझ गए? अब सुनो, एबनॉर्मल लॉस है 31 मार्च 2020 का। एबनॉर्मल लॉस को यानी 2020 में क्या करूं? प्लस करो। कितना प्लस करूं? जो भी है देख लेना। कह रहा है प्रॉफिट हो गया 25,000 का। कौन से साल में? 31 मार्च 2021 में। एबनॉर्मल लॉस है, माइनस करना। यहाँ प्लस, एबनॉर्मल गेन है, माइनस करना। अच्छा ये पॉइंट नहीं आ रहा है। एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000, यानी ये फ्यूचर एक्सपेंस है। कोई इंश्योरेंस था जो कि आपने नहीं कराया तो ये फ्यूचर में कराना पड़ेगा। 2022 का एक्सपेंस है, क्या करोगे? माइनस करेंगे। माइनस है बेटा, माइनस से लिखा है। सर की हैंडराइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। चलो अब एक काम करो, ये क्वेश्चन खुद करो और मुझे भेजो फटाफट जल्दी से। व्हाट्सएप कर दो। भेजो मतलब कि मुझे अभी के अभी चेक कराओ। 2 मिनट में कर ले, थोड़ा टेक्निकल बन रहा है। 2 मिनट में कर ले फटाफट से क्वेश्चन। सर कहाँ लगाई आपने स्क्रीन? ये रही टीवी है। क्वेश्चन करने को बोला ना, कर ले। तू इससे बात करेगी तेरे को बर्बाद कर देगी। और जल्दी क्वेश्चन कर ले, जल्दी करो।
हो गया मेरा? हाँ यार। So why have you written 5,000? That's 15. Other माइनस और 1 प्लस okay. कौन से इसके साथ बहुत जल्द बताता हूँ। जल्दी जल्दी गुडविल क्या आ रही है बताओ। जल्दी जल्दी, मेरे को सबका आंसर चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे 2020 में, क्या करोगे भाई साहब? प्लस करेंगे। एबनॉर्मल गेन हो गया 2021 में, क्या करोगे माइनस। 2022 में फ्यूचर का एक्सपेंस आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, आपको पे करना चाहिए था ना, क्या करोगे माइनस। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है ये तो। और एक बच्चे ने मुझे एक बार इसका आंसर भेजा करके, मैंने उसे करा दिया कि इसे माइनस करेंगे। वो घर जाके चैट जीपीटी पे आंसर सर्च कर रहा है, उसने इसको प्लस बताया, जो कि गलत ट्रीटमेंट है। तो चैट जीपीटी आंसर ऑनलाइन आंसरों पे डिपेंड मत होना, जो करा दिया वो करना। टीएस ग्रेवाल में भी यही आंसर दे रखा है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पहले साल में 25,000 माइनस, एक मिनट रुक जा, 25,000 माइनस, दूसरे साल में 25,000 माइनस 20 प्लस दूसरे 25 माइनस, तीसरे में 15। सही है बेटा, चल चौथे साल में टोटल कर फटाफट, टोटल प्रॉफिट निकाल, टोटल प्रॉफिट निकाल फटाफट। बैलेंस शीट को नीचे सेट कर, जिसके अंदर गुडविल शो करते हैं। बैलेंस शीट क्या करते हैं? बैलेंस शीट गुडविल शो कब करते हैं? जब हमारी परचेज गुडविल होती है, सेल जनरेटेड में शो नहीं करते हैं। हाँ, और कौन सा एएस रेगुलेट, एएस कौन सा? इंड एस 38। इंडेक्स 38। वो इसके इस तुम्हें नहीं करना है। नहीं वाली आंसर आ गया, फर्स्ट चैप्टर आपने मिसलेनियस रूल। ठीक है। आंसर नहीं आया, बता कहाँ दिक्कत आई है। 1,60,000 माइनस 15,000 कितना होता है? सही तो कर रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना है 565, सही तो कर रहा है। क्यों नहीं, कैलकुलेटर नहीं है क्या? अलाउड है भाई, आलस में तू कर ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बेटा अलाउड है, तेरी कैलकुलेशन तो तेज है, मुझे पता है। तेरा आंसर आ गया, क्या आंसर आ रहा है 282 है। तेरा आंसर? याशिता, उसका देखो कहां तक पहुंची है। यू शुड हेल्प द गर्ल्स। क्या क्या हेल्प करनी चाहिए, और क्या आ गया बेटा आंसर? ठीक है, 5,62,500 क्या आ रहा है? गलत आ रहा है, चेक कर दे क्या गलती कर रही हो। 5,65,000 आ रहा है ना टोटल? मेरा थोड़ा कैलकुलेटर दे दो सर। पीछे जा, ओए आ गया, जा जा उसके पास चली जा, तू आ जा। सर इसमें 1,60,000 प्लस 5,000 कोई बात नहीं, वो पहली क्लास है। क्या? तो साइड चाहिए थोड़ा, तेरे को प्रीति बोल रही थी ये। सर मैं लेस्बियन नहीं, मैं स्ट्रेट वाला चलो। बंदा है। तेरी बंदी कौन है वो सबको पता है, बैठ जाओ उसके पास जाके। कितना आंसर आया पहले साल का? बता बेटा कितना? 80,000। पहले साल का 1 लाख है, दूसरे का 1,20 है, तीसरे का तो ये 5,000 किसकी जिंदगी में कहां से ले आई है ये बेटा? 5 कहां से उठा लाई तू? तभी तो गड़बड़ हुई है सारी। ये कहां से 5 है ये? हैं? कहां से ले आई ये 5? अभी आ गया, ठीक है। ये 5,000 कहां से पैदा हुए हैं ये? चल जल्दी निकाल, एवरेज निकाल।
कैलकुलेटर दूं? नहीं है है? just how my life divided. It's okay Ashita. एक घंटा हो गया टीवी में कनेक्शन है ये हमारा आधा घंटा हो रहा है 15 20 में वो दिखाई ना खाती अबे यार प्लस होता है पर साइन माइनस का आता है हाँ माइनस बोल हाँ ठीक है, सही है, निकाल, बिल्कुल सही है। इसको हम NYP से मल्टीप्लाई कर दे। NYP कितना है? 2। सही बोल रही हो बस सही है। आगे आंसर दिखा। पूछा यू पूछा पूछा चलो सुनो, पूछा नहीं ना वो दोनों आपस में इतनी खुश हैं, वो तो परेशान कर रहा है। पीछे में ला रहा है चलो सुनो भाई, अच्छा सुनो, अच्छा अब एक पॉइंट और है, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सुन रहे हो? Exactly sir my thoughts. Very bad. Sir ऐसे कुछ सुनो, सर 4 में अगर ओपनिंग स्टॉक है, शट अप, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, सुनो, ओपनिंग स्टॉक आज से तुम्हें पता है क्या दिखेगा? ओपनिंग स्टॉक नहीं है ये एक एक्सपेंस है, उससे तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को क्या दिखेगा तुम्हें? एक्सपेंस दिखेगा। और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें क्या दिखेगा आज के बाद? इनकम। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें क्या दिखेगा? इनकम। बस तुम्हें याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक ऐसा होता नहीं है, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें क्या दिखेगा और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें क्या दिखेगा? तो सुनो, अगर ये ओवर वैल्यूड हो गया है, यानी एक्सपेंस ज्यादा हो गया है, तो ठीक करने के लिए क्या करो? प्लस। और एक्सपेंस अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या कर दो? ये पता तुम्हें कहां लिखना है? सुन लो, वो जो नॉर्मल प्रॉफिट वाली शीट है ना, वहां लिखना है ये, जहां नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल रहे तुम लोग, वहां बताना भूल गया था। क्लोजिंग स्टॉक अगर इनकम ज्यादा दिखा दी है तो ठीक करने के लिए क्या करो? माइनस करो। और अगर इनकम कम दिखाई है तो ठीक करने के लिए प्लस करो। हाँ चिल्ला के ऐसे बोल रहा है सर जाके डिजिटल स्क्रीन शेयर ऑफ हो सर यानी मेरी बात सुनो, ओपनिंग स्टॉक को तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस ओवर हो रहे हैं, सुन लो, अगर कभी भी मान लो ओपनिंग स्टॉक का मतलब एक्सपेंस है, समझ में आया? अगर तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि एक्सपेंस ओवर हो रहे हैं, तेरे खर्चे बेटा ज्यादा हो रहे हैं आजकल, तो यानी एक्सपेंस माइनस होते हैं ना, तो ठीक करने के लिए क्या करो? उल्टा करो ना, प्लस करो ना। खर्चे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्या सोच रहे हैं? पापा कह रहे हैं बेटा तेरे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से मेरी इनकम कम हो गई है, तो तुम ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्लस करो। अंडर वैल्यूड है तो माइनस करो। इसका और भी तरीका बता देता हूं, रट्टा भी बता देता हूं। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो ओ से ओ मैच हो गया तो प्लस कर दो। ओ यू कैसी फीलिंग आ रही है? ओ यू चोर की फीलिंग जैसी आ रही है तो क्या कर दो? माइनस। ठीक है, ऐसे सुनो, सी यू कैसी फीलिंग आ रही है? पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, प्लस कर दो। ठीक है, बस वो तो समझ गए। इसका लॉजिक बताते हैं, सुनो, पहले याद करा दो। सुनो, ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड है, ओ क्या करो? प्लस कर दो। ओ मैच हो गया। ओपनिंग स्टॉक है और अंडर वैल्यूड है, ओ यू माइनस, समझ गए? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड हो गया है, तो सी यू है तो क्या करो? प्लस करो, और वरना माइनस करो। ठीक है, लॉजिक तेरे को अलग से बताऊंगा, अभी बताऊं फिर। अभी लॉजिक सुनो, लॉजिक बता रहा हूं भाई, पहले क्वेश्चन करा के भेजूंगा, ये ध्यान रखना। लॉजिक बता रहा हूं,
मजा आएगा। इंग्लिश तब मैं बोलता हूं जब इजी कंसेप्ट होता है, इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। सुनो भाई, हुआ क्या, हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। लॉजिक का रिकॉर्डिंग वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो देख